हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। तो गोलोकेरे प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, ये जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, हरि का नाम है, ये गोलोक का प्रेम धन है। ये गोलोक से आया है, ये कोई मटेरियल नाम नहीं है। अगर आप किसी भौतिक नाम का बार बार उच्चारण करो तो आप जो थोड़ी देर में आप थक जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का, गोविंद के नाम का आप कॉन्टिन्यूसली उच्चारण करेंगे तो आपको जो है एक आनंद की अनुभूति होगी। आपको ऐसा फील होगा कि मैं इस हरि के नाम का बार बार उच्चारण करता रहूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कहते हैं कि नामना मकारे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र पिता नियमिता स्मरणे न कालहा एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्देवम दृश्यम यह जनि अनुरागा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने अपने नाम में निज सर्वशक्ति, अपनी सभी शक्तियाँ इसमें डाल दी हैं। तो और इसको जपने का कोई समय भी नहीं है। आप किसी भी समय में जो है भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अनुरागा, बट मेरा जो है भगवान के नाम में कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान ने इस कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिया है। तो आप जो है जब भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं तो आपको ऐसा पर्सनली फील होगा कि भगवान स्वयं आपके साथ वहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि भगवान जो है जीवा पर आकर के पर्सनली नृत्य करते हैं और आपको अति से आनंद की अनुभूति होती है और कैसे भी कष्टों का आप जो है सामना कर सकते हैं। शास्त्रों में अनेकों अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति ने जो है शुद्ध हो गया और भगवत धाम चला गया। तो आप देखते हैं कि धुंधुकारी जो एक महादुराचारी था, वो जो प्रेत योनि में चला गया, तो उसके भाई गोकर्ण ने वहाँ पर श्रीमद् भागवतम का पाठ रखवाया। तो कॉन्टिन्यूसली श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मात्र से धुंधुकारी के लिए वैकुंठ से विमान आया और जो धुंधुकारी जो एक दुराचारी था वो शुद्ध होकर के श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मात्र से भगवत धाम चला गया। इसी तरह अजामिल को जब यमदूत लेने के लिए आए अंत काल में, तो अजामिल ने इतनी क्यूरियोसिटी से, इतनी आतुरता से भगवान के नाम का उच्चारण किया, अपने पुत्र का नाम लिया, हे नारायण हे नारायण। तो इमीडिएटली वहाँ पर जो है विष्णुदूत वहाँ पर उपस्थित हो गए। तो विष्णुदूतों ने यमदूतों को कहा कि आप जो है अजामिल को लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने हमारे स्वामी का नाम लिया है। दोनों में इतनी बहस हुई कि यमदूतों को वहाँ से वापस जाना पड़ा। तो अजामिल जो उस वार्तालाप को सुन रहा था, तो उसके बाद जो है अजामिल ने सभी पाप गतिविधियों को त्याग करके भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण किया और भगवत धाम चला गया। इसी तरह जब आप देखते हैं कि महाभारत में द्रौपदी जो है, दुशासन जब उसकी साड़ी खींच रहा था, तो द्रौपदी ने इतनी आतुरता से भगवान के नाम का उच्चारण किया, हे गोविंद हे माधव हे दीनदयाल। तो भगवान जो है पर्सनली वहाँ पर उपस्थित हो गए और द्रौपदी को अनलिमिटेड साड़ियाँ प्रोवाइड की। तो वहाँ पर ये पता नहीं लग पा रहा था कि नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है। तो दुशासन जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया क्योंकि भगवान उनके साथ थे। इसी तरह जब पांडवों को वनवास के टाइम में वहाँ पर दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्य वहाँ पर एकत्रित हुए उनके यहाँ भोजन करने के लिए, तो द्रौपदी को एक अक्षय पात्र मिला हुआ था कि वो अनगिनत लोगों को खाना खिला सकती है। बट उस अक्षय पात्र की लिमिट ये थी कि वो उस अक्षय पात्र में से अगर उसने अंत में भोजन कर लिया तो उसके बाद वो किसी को खाना नहीं खिला सकती थी। तो उस समय भी द्रौपदी ने वहाँ पर भगवान के नाम का उच्चारण किया। तो भगवान उस समय द्वारका में थे, बट वहाँ पर जैसे ही द्रौपदी ने उनके नाम का उच्चारण किया तो भगवान द्वारका से वहाँ पर आकर के पर्सनली उपस्थित हो गए। तो उस अक्षय पात्र में जो एक छोटा सा साग का तिनका बचा हुआ था, तो भगवान ने उस अक्षय पात्र में से साग के तिनकों को खाया। तो दुर्वासा मुनि जब नदी में स्नान करने गए थे उस समय, तो वो वहीं के वहीं वापस लौट गए, क्योंकि उनका पेट भर गया भगवान का वो तिनका खाने से। क्योंकि तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं तो पूरा का पूरा संसार आपसे प्रसन्न हो जाएगा। इसी तरह श्रीमद् भागवतम में आप देखते हैं कि गजेंद्र का जो पाँव मगर ने पकड़ लिया,
तो उनके बीच में 1000 सालों तक युद्ध चला। तो गजेंद्र को जब लगा कि अब वह पूरे मौत के मुख में आ चुका है, तो बहुत आतुरता से उसने भगवान की स्तुति की, भगवान के नाम का उच्चारण किया, और भगवान जो है वहाँ पर पर्सनली उपस्थित हुए और अपने सुदर्शन चक्र से मगर का मस्तक अलग कर दिया, और गजेंद्र जो है भगवत धाम चला गया। इसी तरह आप देखते हैं श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने इतने त्रास दिए, तो प्रहलाद महाराज को किसी भी कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो है वहाँ पर कॉन्टीन्यूसली भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे, तो भगवान पर्सनली उनके साथ थे। तो हिरण्यकशिपु कितने भी उनको त्रास दे रहा था, तो उनको जो है किसी भी कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही थी। तो जब आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो आपको जो है इतना आनंद की अनुभूति होती है, आप किसी भी कष्ट का सामना कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, कलो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण के कीर्तन्यादि कृष्ण से मुक्त संगम परम रजत। हे परीक्षित महाराज, इस कलयुग में दोषी दोष हैं। यह जो है संसार जो है एक दोषों का समुद्र है, लेकिन इसमें एक महान गुण है कि भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन करने मात्र से तुम भगवत धाम जा सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।